वेलकम टू एम डिफेंस। मैं सोनिया हमारे इस एम डिफेंस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आ रही है वुमेन्स ऑफिसर्स के लिए जो कि डिफेंस फोर्सेस में सर्व करना चाहती हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस वुमेन आर्मी ऑफिसर्स प्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सेना अधिकारियों की याचिका पर फैसला दिया है। सो वो फैसला क्या दिया है हम इस वीडियो के माध्यम से अभी बात करेंगे डिटेल में। सो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन्स ऑफिसर्स के लिए जो कि डिफेंस फोर्सेस में सर्व करना चाहती हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट on Thursday declined a plea by a batch of short service commission women's officers seeking benefits for permanent commission in the Indian Army। जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा वुमेन ऑफिसर रिक्रूट की जाती हैं, उन्हें परमानेंट कमीशन के लिए बेनिफिट मिले, ऐसा कहा गया था। तो 17 फैब 2020 को क्या हुआ था, ये जो ऑर्डर है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन ऑफिसर्स अभी जो इंडियन आर्मी में सर्व कर रही हैं उन्हें एज अ परमानेंट कमीशन कंसीडर किया जाए, उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाए। ये जो ऑर्डर है इसमें आर्मी की सभी स्ट्रीम्स में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन नहीं दी जाएगी, केवल 10 स्ट्रीम्स नॉन कॉम्बैट में मिलेगी। परमानेंट कमीशन क्या है? सो परमानेंट कमीशन मीन्स अ कैरियर इन द आर्मी अंटिल वन रिटायरमेंट, एक पर्टिकुलर रिटायरमेंट एज तक परमानेंट कमीशन का मतलब होता है। इफ वन गेट सेलेक्टेड टू परमानेंट कमीशन तो वो अपनी एक फुल एज रिटायरमेंट तक आर्मी को सर्व कर सकता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो ये एक बेसिक साथ 10 साल 10 ईयर्स पीरियड का होता है। अगर आप चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 4 साल के लिए। एक्सटेंशन जो होती है वो डिपेंड होती है आर्मी रिक्वायरमेंट पे कि उन्हें ज़रूरत है या नहीं है, और इफ ऑफिसर वांट्स टू कंटिन्यू और नॉट। एसएससी ऑफिसर्स को आगे परमानेंट कमीशन भी मिल जाती है, again depending on the service requirement. So the problem is women are not benefiting from this SSC permanent commission. If women are recruited from SSC short service commission, तो commission they cannot benefited from the permanent commission. So women जो है केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूट होती हैं और स्टार्टिंग से ही उन्हें परमानेंट कमीशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। तो जो मेल शॉर्ट सर्विस कमीशन रिक्रूट होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं परमानेंट कमीशन, उन्हें परमानेंट कमीशन जो है वो स्टार्टिंग से दी जाती है, लेकिन वुमेन्स ऑफिसर्स के लिए ये चीज अवेलेबल नहीं है, स्टार्टिंग से ही अवेलेबल नहीं है। तो होता क्या था कि इसके कारण वुमेन सीनियर पोजीशंस पर नहीं पहुंच पाती थी, जो कमांड अपोनेंट थी वो उन्हें नहीं मिल पाती थी। सो रैंक्स की बात करें तो रैंक हम लोग स्टार्ट करते हैं ल्यूटेनेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर कैप्टन होता है, मेजर होता है, ल्यूटेनेंट कलोनल होता है, और कलोनल तक वुमेन ऑफिसर्स पहुंच पाती थी, लेकिन 10 ईयर्स की सर्विस के कारण वो आगे नहीं पहुंच पाती थी, ब्रिगेडियर मेजर ब्रिगेडियर तक नहीं पहुंच पाती थी। तो वुमेन्स ऑफिसर्स का इस पोजीशन से ऊपर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। इवन नाउ ओनली फ्यू वुमेन आर इन द पोजीशंस ऑफ इंडियन आर्मी जो कि कॉलोनल पर हैं, और इसके कारण उन्हें कमांड पोस्ट नहीं मिलती थी। तो इसके अगेंस्ट जो वुमेन्स ऑफिसर्स हैं वो कोर्ट गई, उन्होंने 17 ईयर्स तक बैटल करी। उसके बाद उन्होंने 2003 में एक केस फाइल किया था कि हमें भी परमानेंट कमीशन दी जाए। फिर 2010 में क्या हुआ, उनके फेवर में कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ठीक है हम परमानेंट कमीशन देंगे, लेकिन बट ऑर्डर वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड, कभी भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। 2019 आते आते गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्टैंड चेंज हुआ। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने अनाउंस करा कि हम वुमेन्स को परमानेंट कमीशन देंगे। तो इसके कारण एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई जिसमें बताया गया कि दोज वुमेन ऑफिसर्स विद लेस देन 14 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑन 17 फैब 17 फरवरी तक उन्हें परमानेंट कमीशन ग्रांट करा जाएगा, ऐसा कहा गया था। तो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया ये जानकारी दी कि वुमेन ऑफिसर्स इन सब्सटेंस
को रिलीफ दिया जाएगा, जिसमें 17 फरवरी के फैसले की वर्डिक्ट दी थी, जिसमें सभी शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया है, भले ही वो 14 साल, ठीक है, भले ही वो 14 साल से अधिक हो या मामला 20 साल का हो, उन्हें परमानेंट कमीशन जो है वो दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर ये बेनिफिट हम देते हैं तो हमें इससे सिमिलर सबको ये रिलीफ देना होगा। मिस लेकी ने कहा कि वैसे तो कोर्ट द्वारा तय की गई कट ऑफ डेट थी 17 फरवरी, लेकिन सरकार ने कट ऑफ की डेट परमानेंट कमीशन देने का आदेश जो है वो जुलाई में ही एक्सेप्ट कर लिया था। और इस वजह से जो सीनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, सीनियर एडवोकेट जो हैं आर बालासुब्रमण्यम, उन्होंने अपोज किया इस चीज का और कहा कि इसे खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि मौजूदा एप्लीकेंट्स ने 14 फैब को 14 साल की सर्विस पूरी नहीं की थी। 16 जुलाई को गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया कि उन्होंने 14 फरवरी की सर्विस में 14 साल पूरे कर लिए थे, उन्होंने पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे, ऐसा आर सुब्रमण्यम ने कहा। तो जो भी वुमेन्स ऑफिसर्स हैं जो कि डिफेंस को सर्व करना चाहती हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।